इसको एक ईगो का इशू बनाया गया है। लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। मेन मुद्दा था भीड़ का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। कॉरिडोर के साथ में तुम अधिग्रहण में आगे, जिसके हम खिलाफ, क्योंकि योगी जी खुद अधिग्रहण के खिलाफ हैं। यहाँ पे वृत्त तीर्थ विकास परिषद ऑलरेडी है, मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन है। अध्यादेश और एक कमेटी बनाने की आवश्यकता क्या है? जब पूरा वो यहाँ पर अवेलेबल है तो कॉरिडोर बनाने तो वृत्त तीर्थ विकास परिषद भी बना सकती है। या तो यहाँ से कॉरिडोर हट जाए और बाहर मंदिर बन जाए। अगर यहाँ बनाना है तो मंदिर का अध्यादेश खत्म हो, कॉरिडोर भले ही बन जाए, क्योंकि वो आधुनिक सिस्टम से बनेगा और कुंज गलियाँ बरकरार है। तो अस्थायी कोई जो आदमी यहाँ दर्शन करने आ रहा है और धक्के खा रहा है, वो आराम से दर्शन करेगा नहीं। तो 4 जुलाई को भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं वो यहाँ इकट्ठे होकर गोस्वामियों के समर्थन में मीटिंग करेंगे और जो हमसे बन सकेगा वो हम अपना प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है, जिसमें मुख्य संरक्षक महेश पाठक जी मेरे साथ में हैं। क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है गोस्वामियों के साथ मिलकर, क्या एक रणनीति तैयार की गई है? नहीं, गोस्वामी के साथ मीटिंग नहीं, एक प्रेस मीटिंग बुलाई, क्योंकि जो बर्निंग इशू अभी चल रहा है उसमें हम लोगों ने 2-4 सुझाव दिए। एक तो जैसे ये कॉरिडोर की बात और मंदिर अधिग्रहण की है, तो हमने जो योगी जी का स्पीच था पार्लियामेंट में वो लोगों को सुनाया, क्योंकि योगी जी खुद अधिग्रहण के खिलाफ हैं। परंतु ऐसी क्या हृदय परिवर्तन हो गया कि वो खुद अधिग्रहण करने की बात कर रहे हैं। दूसरा, ये बात सच है कि यहाँ भीड़ बहुत आती है और भीड़ के आने से दुर्घटना भी घटती हैं, तो भीड़ हटनी चाहिए। तो शासन का मानना ये था यहाँ कॉरिडोर बने, परंतु कॉरिडोर के साथ में तुम अधिग्रहण में आगे, जिसके हम खिलाफ हैं। गोस्वामी लोगों का भी मत है, हमारा भी, कि जब अब 100 साल में इतनी भीड़ बढ़ी तो आगे आने वाले 100 साल में और भीड़ बढ़ेगी। तो एक परमानेंट इंतजाम किया जाए, जिससे न तो यहाँ की कुंज गली टूटे, न मकान टूटे, न दुकान विस्थापित हों। एक बाहर करीब 20-25 एकड़ ज़मीन सरकार हम लोगों को दे दे और वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो और बिहारी जी वहाँ विराजें और ये कुंज गलियाँ भी अपनी जगह बरकरार हैं। चौथा, हम ये कहते हैं कि ये अध्यादेश और ये कमेटी बनाने की आवश्यकता क्या है? यहाँ पे वृत्त तीर्थ विकास परिषद ऑलरेडी है, मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन हैं। जब पूरा वो यहाँ पर अवेलेबल है तो कॉरिडोर बनाने तो वृत्त तीर्थ विकास परिषद भी बना सकती है। और अगर हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो 4 जुलाई को भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं वो यहाँ इकट्ठे होकर गोस्वामियों के समर्थन में मीटिंग करेंगे और जो हमसे बन सकेगा वो हम अपना प्रयास करेंगे। बाकी मैं समझता हूँ कि प्रेस में भी उल्टी सीधी न्यूज़ें आकर के इसको एक ईगो का इशू बनाया गया है, वो ना हो। मेन मुद्दा था भीड़ का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। भीड़ में कॉरिडोर यहाँ बने कि भगवान बाहर विराजें, तो कॉरिडोर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो आधुनिक सिस्टम से बनेगा और कुंज गलियाँ बरकरार रहेंगी। पाठक जी, इसमें जो आप बाहर की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की आस्था यहाँ पुराने बिहारी जी से बनी आपको हुई नहीं मालूम है, यही बिहारी जी वहाँ विराजमान होंगे और बिहारी जी यहाँ 8वीं बार बैठे हैं। पहले तो निधवन में प्रकट हुए, तो वो आस्था ही कोई जो आदमी यहाँ दर्शन करने आ रहा है और धक्के खा रहा है, वो वहाँ आराम से दर्शन करेगा नहीं। आज मानो छठीकरा रोड पर ये भव्य मंदिर बन जाए तो सुविधा है ना। अभी मैं आके देख रहा हूँ हजारों जूते पड़े हुए हैं, ये बवाल तो कट जाएगा। आप बाहरी 5 एकड़ में बढ़िया पार्किंग बनाइए, उसी का गेट खोल के मंदिर में प्रवेश करिए, बढ़िया फूल खरीदिए, बढ़िया दर्शन करिए, उस गेट से अंदर आके गाड़ी में बैठ के घर जाइए। वो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ के मकान तोड़ोगे। 4 जुलाई की जो बात कर रहे हैं आप, कौन कौन लोग यहाँ हमारे 100 तीर्थ हैं करीब, सबसे लोग आएंगे और मथुरा में जितने तीर्थ हैं वो सब आएंगे। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, जतिपुरा, गोकुल, महावन, दाऊजी, मथुरा, तो सभी लोकल हमारे प्रतिनिधि हैं और बाहर से पधारेंगे लोग। गोस्वामी समाज अलग एक विकल्प दे रहा है। आपने कहा छठीगरा पर बना लें कॉरिडोर, क्या यही विकल्प दे रहा है? विकल्प वो कह रहे हैं खादर में जाकर के कॉरिडोर बना लें। अलग अलग विकल्प आ रहे हैं। कॉरिडोर में कॉरिडोर नहीं बनेगा। गोस्वामी समाज इस तरीके की बात नहीं, गोस्वामी नहीं कह रहा ये बात, ये दूसरे लोग कह रहे हैं वो वहाँ पर बना लो रिवर फ्रंट। मैं लगातार बातचीत कर रही हूँ सभी से, तो फिर इस तरीके की बातें सामने नहीं, अलग अलग नहीं है, ये लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। बाकी मैंने तो तुम्हें 2 ही बात कही, या तो यहाँ से कॉरिडोर हट जाए और बाहर मंदिर बन जाए। अगर यहाँ बनाना है तो मंदिर का अध्यादेश खत्म हो, कॉरिडोर भले ही बन जाए। ये 2 चीजें अलग हैं। अध्यादेश खत्म हो। देख रहे हैं कि ये अध्यादेश को लेकर लगातार बातचीत, और सबसे बड़ी बात, विकल्प भी बहुत सारे दिए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आज एक प्रेस वार्ता जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि 4 जुलाई को तीर्थ पुरोहितों के द्वारा एक बड़ी
बैठक जो है वो की जाएगी, यानी वो एक आंदोलन का रूप भी ले सकती है। सरकार को सीधे एक मैसेज के तौर पर आज ये प्रेस वार्ता जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई है।